आपका स्वागत। और अब बात करते हैं ग्राम उदय से भारत उदय की। और इस अभियान के तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अभियान का ये तीसरा चरण है जो 24 अप्रैल को समाप्त होगा। जब देश की असल ताकत की बात की जाती है, सबसे पहले बात भारत के गांव और किसान का नाम सबसे पहले आता है। देश की 65% जनता गांव में बसती है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश के विकास की कल्पना अधूरी है। इसी दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की, जिसका तीसरा चरण अब शुरू हो चुका है। इस अभियान के तीनों ही चरणों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ गौतम बुद्ध नगर के नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा सम्मेलन और किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री संघप्रिय गौतम ने युवा सम्मेलन और किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ काम किए अनुभवों को साझा किया। 18 मार्च 1956 को आगरा में आखिरी उनकी सभा हुई थी, उसका कंडक्ट हमने किया था और उसके बाद 6 दिसंबर उनका देहावसान हो गया। उन्होंने जो संस्थान शुरू में बनाए थे, एक था ऑल इंडिया श्रीलंका फेडरेशन, समता सैनिक दल, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, उसमें हमने पदाधिकारी के नाते काम किया 53 से 56 तक बाबा साहब के सानिध्य में। और अंत में 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया नागपुर में, तो हम लेट हो गए, पहुँचे तो हम ग्रहण नहीं कर पाए। तो 5 महीने बाद फिर 13-14 फरवरी 1957 को बुद्धिस्ट मिले। हम बाबा साहब के स्टोन सपोर्टर अनुयायी हैं। हमने उनको देखा है, सुना है, उनके सानिध्य में काम किया। 11 दिन का ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 3 चरणों का है। कार्यक्रम के तीसरे चरण में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। तीसरा चरण 24 अप्रैल तक चलेगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर से देश की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। देश की पंचायतों को मजबूत करने के मकसद से इस योजना को काफी अहम माना जा रहा है। गिरीश निशाना के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज।